वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने वर्क परमिट रिसीवर का एग्ज़ाम और उसके प्रिपरेशन के रिलेटेड कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस के और आंसर्स का प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो ये है हमारा आरामको वर्क परमिट रिसीवर पार्ट 5 का आज का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। Question number 64. Why a pipe fitter cannot work on the same piece of equipment using a welder work permit? जो पाइप फिटर है वो से जो सेम इक्विपमेंट है वेल्डर यूज कर रहा है जो वर्क परमिट, उस पे वेल्डर के वर्क परमिट पे पाइप फिटर वर्किंग क्यों नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है ए, welder are usually contractor. Option B, gas tests are needed for pipe fitter. Option C, joint site inspection are not needed for welder. Option D, each type of work involve different hazard. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, each type of work involve in different hazard. ये जो पाइप फिटर का और वेल्डर का जो काम है वो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, और दोनों का हजार्ड भी अलग है, डिफरेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो व्हाई अ पाइप फिटर कैन नॉट वर्क ऑन द सेम पीस ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग अ वेल्डर वर्क परमिट? द आंसर इज ऑप्शन डी, ईच टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व्स different hazards. Question number 65. Who must sign a work permit issue for up to 30 days? 30 दिन के लिए जो परमिट इशू होता है उस पर किसका साइन चाहिए, कौन साइन करता है? ऑप्शन ए, डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। ऑप्शन बी, रिसीवर एंड फोरमैन। ऑप्शन सी, ऑपरेशन फोरमैन, इशूअर एंड रिसीवर। ऑप्शन डी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिवीजन हेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिवीजन हेड। जो परमिट जो इशू होता है 30 दिन के लिए या तो उसके लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिवीजन हेड का साइन चाहिए। हु मस्ट साइन अ परमिट इशू फॉर अप टू 30 days? And the answer is option D, operation and maintenance division head. Question number 66. The receiver must stop work if रिसीवर जो है वो काम को रोक सकता है अगर ऑप्शन ए, द इशूअर लीव द जॉब साइट। ऑप्शन बी, ही कैन नॉट फाइंड द इशूअर। ऑप्शन सी, द वर्क साइट बिकम अनसेफ। ऑप्शन डी, द डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव मस्ट लीव। तो जो रिसीवर कब काम को बंद कर सकता है? अगर वर्क साइट अनसेफ होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सो द रिसीवर मस्ट स्टॉप वर्क इफ द वर्क साइट बिकम अनसेफ। द आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67. What would be a good example of when the receiver must stop work? सबसे मतलब अच्छा एग्जाम्पल क्या है जब रिसीवर को काम बंद कर दे या बंद करता है? तो ऑप्शन ए, ही कैन नॉट रीड द काउंटर सिग्नेचर। ऑप्शन बी, द बैक हो रन आउट द ऑफ फ्यूल। ऑप्शन सी, मटेरियल नॉट अराइव एट द साइट। ऑप्शन डी, ही हियर एन इमरजेंसी अलार्म। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है जब रिसीवर काम को बंद कर दे? वो एग्जाम्पल ये है कि वो इमरजेंसी अलार्म सुने उसी समय वो काम बंद कर दे। ये गुड एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ही हियर एन इमरजेंसी अलार्म। व्हाट वुड बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हेन द रिसीवर मस्ट स्टॉप वर्क? And the answer is option D, he hear an emergency alarm. Question number 68. When will the issuer must stop work? Issuer काम कब रोक सकता है? तो इसका ऑप्शन
A, the issuer left the job site. Option B, more men working than stated on the permit. Option C, the issuer lost the permit copy. Option D, the job site found to be unsafe. ईश्वर कब काम को रोक सकता है? ईश्वर जब काम को रोक सकता है जब जॉब साइट जो है वो अनसेफ उसको दिखे या अनसेफ लगे। तो इसका ऑप्शन डी है आंसर, द जॉब साइट फाउंड टू बी अनसेफ। When will the issuer must stop work? And the answer is option D, the job site found to be unsafe. Question number 69. What might happen if a safety problem arises and the receiver does not stop work? क्या हो सकता है अगर, क्या ऐसा प्रॉब्लम होगा या कोई रिसीवर जो है वो काम को नहीं रोकता है और सेफ्टी इशू उधर हो रहा है और काम को नहीं रोकता है, तो उस समय क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन है द वर्क परमिट एक्सपायर, वर्क परमिट खत्म हो सकता है। ऑप्शन बी, रिसीवर सर्टिफिकेट इनवैलिड, रिसीवर का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो सकता है। ऑप्शन सी, फायर इंजरी एंड एक्सीडेंट, आग लग सकता है, किसी को इंजरी हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है। ऑप्शन डी, नो नीड टू एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा फायर इंजरी एंड एक्सीडेंट, आग लगना, चोट लगना या एक्सीडेंट, इंजरी होना या एक्सीडेंट हो सकता है अगर सेफ्टी प्रॉब्लम एराइज होता है उधर और रिसीवर काम नहीं रोकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, फायर इंजरी एंड एक्सीडेंट। सो व्हाट माइट हैपन इफ अ सेफ्टी प्रॉब्लम एराइजेज एंड द रिसीवर डज नॉट स्टॉप वर्क? एंड द आंसर इज option C, a fire, injury and accident. Question number 70. What must the receiver do if the work is stopped? अगर काम रुक जाता है तो रिसीवर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अपने सीनियर क्राफ्टमैन को बताना चाहिए। ऑप्शन बी, डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव को बताना चाहिए। ऑप्शन सी, सुपरिटेंडेंट को बोलना चाहिए। ऑप्शन डी, ईश्वर को बोलना चाहिए। तो इसका आंसर है अगर काम रुक जाता है या बंद होता है तो उस समय रिसीवर को बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। सो व्हाट मस्ट द रिसीवर डू इफ द वर्क इज स्टॉप? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, टेल द ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 71. What must the issuer do with the permit after he stop work? काम रुकने के बाद या काम बंद करने के होने के बाद ईश्वर परमिट का क्या करता है? तो ऑप्शन ए, वो परमिट का कॉपी लेता है। ऑप्शन बी, परमिट को क्लोज करता है और फिर एक्सटेंड करता है। ऑप्शन सी, उस पर परमिट पे रीजन लिखता है कि क्यों बंद हुआ काम। ऑप्शन डी, परमिट का कॉपी रिसीवर को देता है। तो इसका जो आंसर होगा, जो काम अगर रुक जाता है तो ईश्वर परमिट पे क्या लिखता है या परमिट से पे क्या करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उस पे रीजन लिखता है कि काम क्यों बंद हुआ है। सो व्हाट मस्ट द ईश्वर डू विद द परमिट आफ्टर ही स्टॉप वर्क? The answer is option C, write the reason on the permit. Question number 73. Why must work permit be closed? Work permit बंद क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है वर्क परमिट को क्लोज करना? टू अलाउ गेस्ट टेस्ट आर टेकन, गेस्ट टेस्ट के लिए परमिट को बंद करते हैं, या परमिट एक्सटेंड करने के लिए परमिट को बंद करते हैं, या सब हॉट वर्क बंद करने के लिए, या कम्युनिकेशन या उसका काम का बारे में जानने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो परमिट क्लोज होता है, क्यों क्लोज होता है, व्हाई मस्ट वर्क परमिट बी क्लोज्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ, काम के जानने के लिए या उसका कम्युनिकेट करने के लिए कितना हुआ क्या है,
इसलिए परमिट को क्लोज किया जाता है वहाँ जाके और उस पर कम्युनिकेट किया जाता है। सो वाई मस्ट वर्क परमिट बी क्लोज्ड? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, टू कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन मस्ट द वर्क परमिट बी क्लोज्ड? वर्क परमिट जो है वो कब क्लोज होता है, कब क्लोज करना जरूरी है? तो ऑप्शन ए, आफ्टर द गैस टेस्ट आर टेकन, गैस टेस्ट के बाद में परमिट को क्लोज करना जरूरी है। ऑप्शन बी, ईश्वर लीव द वर्क साइट, ईश्वर जो है वो वर्क साइट से चला जाए तब परमिट क्लोज करना जरूरी है। ऑप्शन सी, जब काम खत्म हो जाए और क्रू या ग्रुप वहां से चला जाए तब परमिट को क्लोज करना जरूरी है, या परमिट को क्लोज करना जरूरी नहीं है, नो नीड टू क्लोज। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, जब वो काम खत्म हो जाता है और क्रू वहां से चला जाता है, मिस हट जाता है वहां से जॉब साइट से, तब परमिट को बंद करना जरूरी होता है। सो व्हेन मस्ट द वर्क परमिट बी क्लोज्ड? And the answer is option C, when the work is finished or the crew leaves. Question number 75, who must sign a work permit, issuer or receiver certificate? जो issuer का और receiver का वो सर्टिफिकेट होता है वो उस पर कौन साइन करता है, किसका साइन जरूरत होता है? तो ऑप्शन ए है issuer का और receiver के सुपरवाइजर का। ऑप्शन बी, डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव का। ऑप्शन सी, सुपरिटेंडेंट जो होता है वो ईश्वर और रिसीवर का सुपरिटेंडेंट। ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इसका आंसर है वर्क परमिट ईश्वर और रिसीवर का सर्टिफिकेट जो है वो ईश्वर और रिसीवर का सुपरिटेंडेंट साइन करता है। हु मस्ट साइन वर्क परमिट ईश्वर और रिसीवर सर्टिफिकेट? The answer is option C, the superintendent of issuer and receiver. Question number 76, for how long issuer and receiver certificate valid? issuer और receiver का सर्टिफिकेट कितना वैलिड होता है, कब तक वैलिड होता है उसका? तो ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 10 महीना, ऑप्शन सी 6 महीना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 साल। ईश्वर और रिसीवर का सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड होता है। फॉर हाउ लॉन्ग ईश्वर एंड रिसीवर सर्टिफिकेट वैलिड? द आंसर इज ऑप्शन बी 2 years। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट आर 2 important रीजन फॉर यूजिंग वर्क परमिट? वर्क परमिट का यूज करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट रीजन क्या है? तो ऑप्शन ए है टू ट्रैक वर्क आवर एंड कॉन्ट्रैक्टर नेम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम और वर्किंग आवर के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी, टू डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए यूज करते हैं, या इंजीनियर को इन्फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी, कम्युनिकेट के लिए और कंट्रोल वर्क के लिए यूज करते हैं। तो जो है 2 इम्पोर्टेंट रीजन जो है वर्क परमिट यूज करने का 2 इम्पोर्टेंट रीजन है, ये है कि कोई भी काम को कंट्रोल और वो कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग वर्क परमिट का यूज करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, टू कम्युनिकेट एंड कंट्रोल वर्क। व्हाट आर 2 इम्पोर्टेंट रीजन फॉर यूजिंग वर्क परमिट? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, टू कम्युनिकेट एंड कंट्रोल वर्क। Question number 78, why do we use work permit in hazardous area? hazardous area में हम लोग वर्क परमिट क्यों यूज करते हैं? रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने के लिए, या ऑप्शन बी ईश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, या ऑप्शन सी हजार और प्रिकॉशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या ऑप्शन डी मैनेजर को इन्फॉर्म करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा, हजार्ड्स और प्रिकॉशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वर्क परमिट का यूज करते हैं हजार्डस एरिया में।
So why do we use work permits in hazardous area? The answer is option C, to identify hazards and precautions. Question number 79. For what condition are work permit issue? वर्क परमिट जो है वो किस कंडीशन के लिए यूज होता है, किस कंडीशन में इशू किया जाता है? जो ऑप्शन ए है वो जनरल वर्क, ऑप्शन बी है स्पेसिफिक वर्क स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, ऑप्शन सी है जनरल बिल्डिंग वर्क, ऑप्शन डी स्पेसिफिक टूल्स नॉर्मल वर्क के लिए। तो इसका आंसर जो है वो होगा स्पेसिफिक वर्क और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम लोग वर्क परमिट इशू किया जाता है, मीन्स वर्क परमिट का यूज करते हैं। जो फॉर व्हाट कंडीशन आर वर्क परमिट इशू, and the answer is option B, specific work and specific location. This is the condition that we are using work permit or work permit are issued for specific work and specific locations.